नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल चाल। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 पढ़ाने वाले हैं। पार्ट 1 में हम बेसिक कॉन्सेप्ट वगैरह, फॉर्मूला वगैरह उसमें हम पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। आज हम पार्ट 1 पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले तो पार्ट 2 पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहले पार्ट 1 में हम जो चीज पढ़ाए थे उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन है, जल्दी से इसको कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसमें कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे, ठीक है। अगला इससे यानी कि देखिए टाइम एंड वर्क जो है ना, टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा अपने आप में चैप्टर है, और उसमें ना टाइप वाइज, टॉपिक वाइज यानी कि टाइप वाइज, यानी कि एक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 10 क्वेश्चन, फिर अगला कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 10 क्वेश्चन, ऐसे कर करके चैप्टर बना हुआ है। तो हम सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से आपको शुरू किए हुए थे। अब इससे अगला जो टाइप आएगा, ठीक है, उस टाइप को हम समझा देंगे, फिर उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन करा देंगे, फिर अगला टाइप समझा देंगे उससे रिलेटेड। ऐसे कर करके हम इस चैप्टर को आगे लेके चलेंगे। क्या मजा आएगी, सिर्फ बने रहिए। सबसे पहले समझते हैं, ये 2 क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही बेहतरीन से हमको क्वेश्चन लगा, इसीलिए हम इसको उठा के लाए हैं, ठीक है। तब समझिए क्वेश्चन को। करा है ये दोनों क्वेश्चन, बता दे कि एसएससी में पूछी गई क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार वेरीफाई कर लीजिएगा। सबसे पहला क्या है कि ए किसी कार्य का 2/5 भाग 8 दिनों में तथा बी इस कार्य का 3/4 भाग 15 दिनों में कर सकता है, ठीक है। दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। सबसे पहले समझिए कि ए कोई व्यक्ति है, ठीक है, और बी कोई व्यक्ति है। कोई कार्य दोनों व्यक्ति को दिया गया है, ठीक है। वो कार्य में से ए जो है ना, ए पूरा कार्य का, मान के चलिए कि देखिए कोई भी चीज, सबसे पहले एक चीज समझा देते हैं। कोई भी चीज बट्टा में लिखा रहता है ना, तो बट्टा का क्या मतलब है तो समझ दे। बट्टा का मतलब होता है पूरा, यानी कि 5 कार्य था, 5 कार्य में से कितना कार्य किया है, 2 कार्य किया है, ठीक है। तो ए जो वो कितना कार्य था, बट्टा में 5 कार्य था, 5 कार्य का कितना किया है कार्य, 2 कार्य किया है। कितने दिनों में किया है, 8 दिनों में किया है, ठीक है। और बी जो है ना, बी उसी कार्य का, जो कार्य सेम काम था, वो कार्य का 3/4 भाग कितने दिनों में किया है, 15 दिनों में किया है। बात समझ में आ गया कि ए 2/5 भाग, ठीक है, कितने दिनों में किया है, 8, और बी 3/4 भाग कितने दिनों में किया है, 15 दिनों में किया है, ठीक है। तो जितना भाग देता है ना, वो जो भी व्यक्ति, उसके साथ हम गुना करते हैं, दिन को बराबर में करते हैं। तो इसको अगर जो हम सॉल्व करेंगे तो ध्यान से देखिएगा, अगर बराबर के इस साइड अगर कोई चीज गुना में है, ठीक है, तो बराबर के अगर जो उस पर हमको ले जाना है ना, तो ये जो गुना का वैल्यू जो बट्टा में रहता है वो पलट जाता है। क्या हो जाता है, पलट जाता है। तो यहां से हमको 8 का 8 जैसे वैसा ही रह जाएगा। अब 5 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, और 2 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। बात समझ में आ गया। उसी तरह से इसमें भी होगा, 15 है जैसे कि जैसा, बराबर की इस पर ए आएगा तो 4 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। तो यहां से हमको ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 से इसको काटेंगे 4 बार, 4 पंचे 20, ठीक है, 20 दिन है। और बी का वैल्यू कितना आएगा, तो 3 पंचे 15 और 4 पंचे 20, तो बी का वैल्यू कितना आ गया, 20। अब ध्यान दीजिए, हम जो पार्ट 1 में आपको बताए थे कि अगर 2 दिन अलग अलग, 2 यानी कि सेम काम 20 दिनों में करता है, और 20 सेम काम भी 20 दिन में करता है। तो अगर ये दोनों का हमको, दोनों अकेला अकेला कर रहा है तो 20-20 दिन में, अगर दोनों आदमी सेम एक साथ मिलकर वही कार्य को करे तो कितना दिन में। तो हम पिछले वाले कॉन्सेप्ट में आपको बताए थे कि दोनों का एलसीएम ले लीजिए, ठीक है। एलसीएम लेकर यहाँ पर हम एक और तरीका, इसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी कि बहुत ही मजेदार तरीका हम सिखाएंगे, ठीक है। तो समझिए, पहले हम एलसीएम वाला सिखा देते, जो पिछले वाले वीडियो में हम समझाए हुए थे कि 20-20 का एलसीएम लीजिएगा तो क्या आएगा, 20 से आएगा, ठीक है। इसका आप अगर इफिशियंसी निकालना तो कैसे निकालिएगा, क्षमता निकालना तो कैसे निकालेगा, हम आपको फॉर्मूला बताए हुए थे कि जो टोटल वर्क होता है वो क्या होता है, इफिशियंसी गुना किससे होता है, टोटल टाइम से होता है, टोटल
टाइम से होता है। टोटल वर्क बराबर इफिशियंसी गुना टोटल टाइम। ये जो एलसीएम लेते हैं, एलसीएम का जो वैल्यू आता है क्या रहता है, टोटल वर्क होता है, ठीक है। और इफिशियंसी निकालना है तो हम इफिशियंसी को क्या करेंगे, टोटल वर्क से टोटल वर्क में टोटल टाइम से अगर जो भाग लगा देंगे तो मेरा इफिशियंसी आ जाएगा। हम शॉर्टकट में थोड़ा टीटी लिख रहे हैं, टोटल वर्क समझ लीजिएगा, टोटल टाइम और ऊपर में टोटल वर्क। तो हम अगर जे ए वाले से यानी कि दिन से टोटल वर्क में भाग लगाएंगे तो इफिशियंसी, तो इसका क्षमता कितना है, एक है, और इसका क्षमता भी एक है, दोनों का एक एक है। अगर जो हमको दोनों मिलके हमको दोनों का ए प्लस बी का टोटल डेज निकालना कि कितना दिन दोनों मिलके काम किया, टोटल डे, तो हम कैसे निकालेंगे, टोटल इफिशियंसी हमको टोटल वर्क कितना दिया है 20, और टोटल इफिशियंसी को जोड़ देंगे तो एक एक जोड़ के कितना हो जाएगा 2, तो 2 बट्टा में जाएगा और 2 दाही के, यानी कि 2 से हम 10 बार में लगाएंगे तो 2 दाही के 20, यानी कि 10 दिन दोनों मिलकर अगर जो काम करेगा तो वो काम कितना दिन में समाप्त हो जाएगा, 10 दिन में, ठीक है। ये तो था कि थोड़ा लेंदी था, थोड़ा लंबा भी था, लेकिन अगर जो सर जी अगर जो आप शॉर्टकट हमको दे दीजिए ना तो मजा आ जाएगा। तो शॉर्टकट क्या है समझिए, अगर जो हमको टोटल डे निकालना है, लेकिन ये शॉर्टकट 2 ही व्यक्ति वाला पे लागू होगा, 2 व्यक्ति का दिन की संख्या दिया वहीं पे लागू होगा, ध्यान रखिएगा। अगर टोटल डे हमको निकालना है और अलग अलग दिन दिया हुआ दोनों का, तो हम क्या करेंगे, दिन को ऊपर में गुना कर देंगे, ठीक है, और वही दिन को नीचा में आपस में जोड़ देंगे। बात समझ आ गया, क्या करेंगे, जो दिन अलग अलग दिया उसको एक बार ऊपर में गुना कर देंगे और एक बार नीचे में जोड़ देंगे। एक क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का एक साथ मिलके जो कितना दिन काम किया वो निकल के आ जाएगा। तो 0 से 0, 2 दूना 4 और 2 से 10 बार में यहाँ से 10 दिन निकल के आ गया। मजा आया होगा ये कॉन्सेप्ट सीख के, अच्छा लगा। लेकिन ये फॉर्मूला कहाँ पे लागू होगा पता है, जब 2 व्यक्ति दिया होगा, 2 व्यक्ति का दिन की संख्या दिया होगा, वहां पे लागू होगा। समझ में आ गई बात। अब अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, कैसे तो समझाते हैं। अब ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए एक कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि ए कोई आदमी है, वो वही कार्य को कितना दिनों में, 15 दिनों में खत्म कर देगा। बी उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। एक साथ कार्य करते हुए, दोनों एक साथ अगर कार्य करेगा तो काम का टोटल काम का कितना, 35% भाग कितने दिनों में पूरा करेंगे, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं, इस क्वेश्चन को ऊपर बताएंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, मिटाने का काम कर रहे हैं, तो समझिए। अब समझिए क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में क्या है कि ए एक कार्य को कितने दिनों में कर रहा है, इसको हम यहां पे बता रहे हैं। ए और बी, ए कितने दिनों में, 15 दिनों में, बी कितने दिनों में, 20 दिनों में, ठीक है। ये दोनों का अब यहाँ पर टोटल वर्क नहीं, वहां पर वो जो फॉर्मूला बता तो वो फॉर्मूला सिर्फ दोनों आदमी का दिन निकालने का है, लेकिन यहाँ पर हमको क्या कह रहा है कि पहले उस जो भी टोटल कार्य पहले निकालिए, दोनों आदमी मिलकर कितना कार्य कर रहा है, टोटल कार्य निकालिए, और तब उस कार्य का 35% हिस्सा निकालिए, तब बताइए कि कितना दिनों में कंप्लीट करेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका टोटल वर्क निकालेंगे। अगर 15 और 20 का आप एलसीएम लीजिएगा तो इसका 60 का बच्चा होता है, ठीक है, इसका बच्चा है 60 का बच्चा है, ठीक है, एलसीएम 60 हुआ, टोटल वर्क आ गया। टोटल वर्क का कितना परसेंट हमको निकालना है, 35%। ध्यान दीजिए 35% क्या होता है, 35% को अगर हम तोड़ेंगे तो 7 गुना 5%, 7% और 5, 7 गुना 5%। अब 5% क्या होता है, 1/20 होता है, तो यहां से क्या आ गया, 7/20 हमको वैल्यू आएगा, ठीक है, 7/20। 35% कितना, 7/20। तो 60 का क्या है 35%, तो 35% का वैल्यू कितना है 1/20। तो अगर हम 60 का 35% निकालते हैं 7/20 तो कितना आएगा, 0 से 0, 2 तिहाई 6, 7 3 21। तो 35% का वैल्यू कितना आ गया 21। अब करा कि 21 काम, जो 21 टोटल वर्क है, दोनों आदमी मिलकर कितना दिनों में करें, तो टोटल वर्क से हम क्या करेंगे, इफिशियंसी, तब 15 तिहाई। अब इफिशियंसी निकालना आपको समझाया हुआ था, 15 चौका 60, अब 20 तिहाई 60, और टोटल इफिशियंसी दोनों का कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है।
अब पूछ रहा है कि 35% कार्य कितना दिनों में करेगा, तो दोनों आदमी मिलके A प्लस बी मिलके टोटल डेज कितना दिन लगेगा दोनों आदमी को काम करने में, तो टोटल वर्क ऊपर में 21, ठीक है, और टोटल इफिशियंसी दोनों की क्षमता कितनी है 7, कितना 3 दिन, कितना दिन 3 दिन में आदमी मिलके इस यानी कि टोटल काम का 35% को दोनों आदमी मिलके कितना दिन में कर लेगा, 3 दिनों में कंप्लीट कर लेगा। अब आगे हम नया कॉन्सेप्ट अब पढ़ाएंगे और फिर उससे रिलेटेड उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन देंगे, बात समझ आ गया। उसमें हम आपको चॉकलेट वाला पिज्जा वाला क्वेश्चन सब सिखाएंगे, ठीक है, तो देखिए। तो अब हम क्वेश्चन तो करा दिए टाइप 1 का, टाइप 2 का बात कर लेते हैं, ठीक है। टाइप 2 में हिस्सा रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आएगा कि हिस्सा, जैसे में कोई व्यक्ति 2 व्यक्ति मिलके इस काम का इतना दिन में इतना काम कर लेता तो उसका बचा हुआ कितना हिस्सा बच जाएगा, ठीक है। समझा देते हैं, पहले हम एक पिज्जा लिया इससे समझाते हैं। जैसे में समझिए कि ये एक पिज्जा है, ठीक है, एक पूरा पीस पिज्जा का था, लेकिन इस पिज्जा में अगर जो देखेंगे तो इसमें टुकड़ों में बांटा गया। इस पिज्जा को जब पिज्जा आता है तो उसको काटा जाता है, तो छोटे छोटे टुकड़ों को स्लाइस बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इसमें ध्यान से देख कितने स्लाइस बनाए गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, कितने स्लाइस बनाए गए 7। एक पिज्जा का कितना टुकड़ा किया गया, इसमें 7 टुकड़ा बांटा गया। कह रहा है कि कोई व्यक्ति है, श्याम है, जैसे में श्याम इसमें से 4 टुकड़ा खा गया, ठीक है, तुम 4 टुकड़ा इसमें से खा लिया। तो अब पूछ रहा है कि ये पूरा पिज्जे का कितना हिस्सा ये खाया है, ठीक है, और बचा हुआ कितना हिस्सा है, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो पूरा पिज्जा कितना है, 7 पीस है पूरा पिज्जा का। तो जो पूरा पीस होता है ना उसको हम बट्टा में लिखते थे, कितना पीस है पूरा पिज्जा का, 7 पीस। ध्यान से समझ में आ गया, 7 पीस का कितना पीस वो खा लिया है, 4 पीस। तक खाया हुआ भाग कितना हो गया, 4/7। बात समझ में आ गया। अब बच कितना भाग गया है, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना पड़ेगा, यहां से निकालने का 2 तरीका, या तो कोई बच्चा होगा जो एक स्मार्ट बच्चा होगा, यानी कि जो बढ़िया तेज बच्चा होगा, क्या करेगा कि 1 में से 4/7 को घटाएगा, और 7 एकम 7, और 7 में से 4 गया तो 3/7। और जो उससे भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा होगा, ये तो तेज बच्चा करेगा ऐसा काम, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा क्या करेगा, 7 में से 4 को घटा देगा, 3 लिखेगा, बट्टा में 7 लिखा है आंसर। तो बचा हुआ हिस्सा कितना है, 3/7 है, ठीक है। बात समझ आ गया। खाया कितना, 4, कितना में से खाया, 7 में से खाया, तो फिर बच कितना गया, तो 7 में से 4 को घटा दीजिए, बचा हुआ भाग कितना, 3 है, ठीक है। ये वाला समझ में आया। हाँ, ये स्मार्ट बच्चा श्याम कर सकता है काम, ठीक है श्याम, ठीक है। हाँ चलो, तो कुछ ज्यादा दिमाग लगा था इसलिए कहा है, ये सब बच्चा ऐसा थोड़ी ना कर सकता, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग लगा वही ना करेगा क्या। हाँ चल, समझ रहा होगा बात को। तो हम क्या करते हैं, कलर बदल लेते हैं थोड़ा। अब समझिए कि अब क्वेश्चन से एक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन से समझ में आएगा। जैसे में पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 1 है, क्वेश्चन 2, यही 2 क्वेश्चन से आपको ये टाइप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो फिर हम नेक्स्ट टाइप का बात करेंगे, नेक्स्ट टाइप में और भी यूनिक चीज सब दिखाएंगे, ठीक है। तो ए टाइप का बात करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि ए किसी काम को 15 दिन में एवं बी 20 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि ए कोई काम को कितना दिन, 15 दिन, और बी उस काम को कितना दिन, 20 दिन में कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। यदि वे एक साथ मिलकर 4 दिन काम करें, यानी कि एक साथ मिलकर कितना दिन कर रहा है, 4 दिन। पहले क्वेश्चन में क्या था कि दिन निकालना था, यहाँ पर दिन दे दिया, कितना दिन, 4 दिन, तो 4 दिन कर रहा है, लेकिन काम मान के चलो ज्यादा दिन तक कंप्लीट हो सकता है। तो कह रहा है कि 4 दिन काम किया तो कितना काम किया होगा, और अगर जितना काम किया तो फिर बचा हुआ कितना काम है वो हमको बताइए, ठीक है, कि बचा हुआ काम हमको बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले हम समझते, सबसे पहले तो हम क्या कर लेंगे, ये दोनों व्यक्ति का इफिशियंसी निकल। ऐसे क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, तो हम 1 नंबर क्वेश्चन लिख रहे हैं, 1 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले ए
और बी, ए कितना दिन में 15 दिन में, बी कितना दिन में 20 दिन में। दोनों का एलसीएम हम पिछले वाले क्वेश्चन में कितना लाए थे 60। एलसीएम लाते हैं तो क्या रहता है टोटल वर्क, कुल कार्य, काम कितना है टोटल 60 काम है, ठीक है। टोटल काम में से हम दिन में, टोटल काम में दिन से भाग लगाते तो दोनों का क्या निकल के आ जाता है क्षमता निकल के आ जाता है। तो ए की कितनी क्षमता है 15 × 45, 15 × 4 60, 20 × 60, ठीक है। तो ध्यान से देखिए इफिशियंसी, हम पहले का क्लास में इफिशियंसी के बारे में क्या बताए हुए थे कि पर यूनिट, क्या पर यूनिट डे, इफिशियंसी क्या होता है कि पर यूनिट टाइम दैट इज कॉल्ड क्या कहलाता है इफिशियंसी कहलाता है। कोई भी काम को हम प्रति इकाई समय में करते तो क्या कहलाता है कार्य क्षमता कहलाता है, ठीक है, वर्क इफिशियंसी कहलाता है। तो ध्यान से देखिए चार ए जो इसकी क्षमता, ए की क्षमता 4 क्या है, 4 जो है ना 4 वो एक दिन में 4 काम कर रहा है। ए कितना दिन में कर रहा है, ए 4 क्या बता रहा है, ए की क्षमता बता रहा है कि ए 4 दिन में, यानी ए एक दिन में 4 काम ही कर सकता है। अब बी की क्षमता कितनी है एक दिन में 3 काम करने का, ठीक है, कि बी की क्षमता कितनी है एक दिन में 3 काम करने का, ए की क्षमता कितनी है एक दिन में 4 काम करने का। बात समझ में आ गई। यहां से अगर जो हम कहें कि दोनों की एक दिन की क्षमता कितनी होगी, एक दिन की क्षमता बोले तो इफिशियंसी कितनी होगी एक दिन की, तो दोनों की एक दिन की, तो दोनों का इफिशियंसी को आपस में जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो एक दिन की दोनों की इफिशियंसी कितनी है ए और बी की 7 है, ठीक है। एक दिन में ए कितना, ए और बी कितना काम कर सकता है 7 काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या कह रहा है कि 4 दिन काम करेगा। कितना दिन काम किया हुआ ए और बी मिलके 4 दिन ही काम किया हुआ है। ए और बी कितना दिन काम किया हुआ 4 दिन। तो हम क्या करेंगे इसमें 4 से भाग लाएंगे तो कितना दिन आ गया 4 दिन आ गया, ठीक है। तो 4 दिन की क्षमता कितनी आ जाएगी, 4 दिन की क्षमता, 4 दिन की इफिशियंसी कितनी निकल के आएगी 7 3, इसमें भी 4 से गुना होगा तो 7 3 21 7 4 28। तो टोटल काम 4 दिन में ए और बी मिलकर कितना काम कर लेगा, बोलो ना रे, ए और बी 4 दिन में मिलकर कितना काम करेगा, एक दिन में 7 काम कर रहा था, 4 दिन में कितना काम करेगा 28। और टोटल काम कितना था 60, ठीक है, टोटल काम कितना था 60, काम कितना कर रहा 28। तो यहां से ध्यान से देखो अभी तो हमको क्वेश्चन करे कि 4 दिन में इतना ही काम 28 काम करता, तो फिर बचा हुआ कितना काम है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यहां से कैसे निकलेगा, ये क्या है किया गया कार्य, ये क्या है किया गया कार्य है, कितना कार्य किया है, ठीक है। तो इसको काटो तो कितना से कटेगा, कितना 7/50, ठीक है, 7/50, ठीक है, ठीक है। 4 से 7 बार में और 4 से 15 बार में, ठीक है। अब उसके बाद ए तो था कि 7/15 किया गया कार्य, लेकिन क्वेश्चन में हमको पूछ रहा है कि कितना हिस्सा अभी शेष है, क्वेश्चन में हमको बचा हुआ हिस्सा पूछ रहा है। तो यहां से हम बताएंगे बचा हुआ हिस्सा कितना है, बचा हुआ भाग कितना है। तो हम अभी समझाएं आपको कि जितना भाग कंप्लीट हो जाता है बचा हुआ भाग को क्या करें नीचा वाला से ऊपर वाला को घटा देंगे। तो 15 में से आप क्या कीजिए इसको घटाइए, तो कितना बचेगा 8/15 भाग क्या है शेष है, जो हमको क्वेश्चन में पूछ रहा था। 7/15 काम में से 7 काम हो गया तो बचा कितना 8/15 काम। बात समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन 2 नंबर, ठीक है, उतारना आप लोग को, जल्दी से उतारिए, जल्दी से उतारिए। समझ में आया बात कि वहां पे ये जो क्वेश्चन है कह रहा है कि इसमें कह रहा है कि कितना भाग बचा हुआ था। पहले तो जो भाग हो गया वो निकालेंगे, तो उसका बचा हुआ भाग निकाल देंगे, ठीक है। जो भाग कर लियो कैसे निकाले आपको समझ में आ गया होगा। फिर दूसरा का क्वेश्चन उसी से रिलेटेड।
यहां पर हमको अपूर्ण बोलता है। अपूर्ण का मतलब होता है जो काम पूरा नहीं हुआ अभी तक। तो ये भी तो जो पूरा नहीं हुआ वही बचा हुआ भाग था, तो वही इस सेम क्वेश्चन इसी के जैसा ये भी है, निकालना है हमको। ठीक है, हो गया, उतार लिए, मिटा दें। चलो ध्यान से देखो, ये तो सॉल्यूशन नंबर 1 था, सॉल्यूशन नंबर 2। ठीक है, सॉल्यूशन नंबर 2 ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन नंबर 2, सॉल्यूशन नंबर 2 में क्या कहता है कि के तथा एल एक काम को अकेले क्रमशः 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, के और एल एक काम को अकेले कितना दिनों में समाप्त कर सकता है, 15 और 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे 5 दिन एक साथ मिलकर काम करते हैं। 5 दिन क्या करता है, दोनों एक साथ मिलकर काम किया। ठीक है, काम के कितना भाग काम का जो अभी तक नहीं हुआ है, 5 दिन वो किया हुआ है, तो 5 दिन किया तो हो सकता है कि काम बच गया होगा, कुछ कितना भाग बचा हुआ, तो ध्यान से देखिए। तो के और एल, के कितना दिन में, 15 दिन में अकेला काम करता तो 15 दिन में कंप्लीट कर लेता, और एल 20 दिन में। बात समझ आ गया। तो सबसे पहले तो हमको टोटल काम निकालना पड़ेगा, काम कितना है, कुल काम। कुल काम निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। 15 20 इसमें भी आ रहा है, इसका मतलब 60 का बच्चा है। ठीक है, टोटल काम कितना है, 60 है। जब टोटल काम 60 है तो इफिशियंसी तो निकालने में आप लोग महारत हासिल कर लिए हुए हैं। 15 चौका 60, अब 20 तिहाई 60, इफिशियंसी आ गया। क्या टोटल काम में हम क्या करते हैं, दिनों से भाग लगाते हैं तो हमको उस आदमी का क्षमता पता चल जाता है, इफिशियंसी। तो ध्यान से देखिए, के एक दिन में 4 काम कर रहा है और एल एक दिन में 3 काम कर रहा है। ठीक है, के एक दिन में 4 काम और एल एक दिन में 3 काम। तो ध्यान से देखिए, दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेगा, के प्लस एल दोनों मिलके 1 डे में कितना काम करेगा, 4 3 7 काम करेगा। एक दिन में कितना काम, 7 काम। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 दिन में कितना काम करेगा, तो 5 गुना 5 से, तो 5 डे में कितना काम करेगा, 7 5 35 काम करेगा। कितना काम करेगा, 35 काम। तो काम का कितना भाग हो जाएगा, काम का कितना हिस्सा हो जाएगा, तो यहां से निकाल लेते हैं। हुआ नहीं, ठीक है, हो चुकी भाग, जो काम का भाग हो गया उसका कितना होगा। तो जो भाग हुआ उसको ऊपर लिखिए और जितना टोटल काम था उसको नीचा लिखिए। ठीक है, ठीक है, तो 5 से काटते हैं, 5 7 35 12। बात समझ आ गया। तो 7/7/12 काम तो क्या होगा, हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब अपूर्ण भाग कितना है, अपूर्ण भाग। तो अपूर्ण भाग कितना है, 12 में से 7 काम हो चुका, तो बचा कितना, 5 काम। 5 काम कितना में से, 12 में से जो अभी नहीं हुआ। इसका आगे हम ना परसेंट निकालना सिखाएंगे, इसका कितना परसेंट काम नहीं हुआ है। ठीक है, ये भी मजेदार चीज है अपने आप। ये बात भी समझ में आ गया। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट टाइप थ्योरी का बात करते हैं अब। ठीक है, अब अगला क्या बात करने जा रहे हैं, टाइप थ्योरी का। अब हम टाइप थ्योरी कॉन्सेप्ट नंबर 3, ठीक है, 2 कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं। अब तीसरा का कॉन्सेप्ट का बात करते हैं। पहले कॉन्सेप्ट तब क्वेश्चन। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इस कॉन्सेप्ट में क्या कर रहा है कि ए बी और सी 3 व्यक्ति है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में क्या कर रहा है कि 3 व्यक्ति है और 3 व्यक्ति ना 2-2 का पेयर बना के एक साथ काम करता है। जैसे में ध्यान से देखिए,
एक बार ए बी के साथ काम कर लेता है, फिर बी सी के साथ काम कर लेता है, और फिर सी ए के साथ काम कर लेता है। ठीक है, ऐसा कर रहा है क्वेश्चन में। अरे ए जो हम बताए हैं, ए और बी का ये इफिशियंसी दिया हुआ कि ए और बी एक साथ मिलकर काम करता है तो ए का इफिशियंसी, दोनों का इफिशियंसी 5 है। बी और सी एक साथ मिलकर काम कर रही थी, दोनों का इफिशियंसी 4 है। और सी और ए एक साथ मिलकर काम कर रही थी, दोनों का इफिशियंसी 3 है। ठीक है, तो तीनों का हम अलग अलग इफिशियंसी बताएं। अब क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि आप, क्वेश्चन नहीं कॉन्सेप्ट है कि ए बी और सी तीनों का एक साथ हमको इफिशियंसी कितना होगा वो बताइए। और यहां पर कह लिखे हैं कि अलग अलग तीनों का इफिशियंसी बताइए कितना कितना होगा कार्य क्षमता। ठीक है, तो अगर हमको ये तीनों का अलग अलग निकालना, सबसे पहले ध्यान से देखिए, ए बी, बी सी और सी ए, ये तीनों को अगर हम एक साथ जोड़े तो क्या हो सकता है? ध्यान से देखिए, यहां पर लिखते हैं। एक बार ए और बी को एक साथ जोड़ रहे हैं, फिर बी प्लस सी को जोड़ते हैं, और फिर सी प्लस ए को जोड़ते हैं। अगर आप तीनों को एक साथ जोड़िएगा तो यहां से ध्यान से देखिए, ए तो 2a, बी 2b, सी तो 2c, और ए भी तो आपस में जुटेगा ना, तो कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये सब में आपको 2 कॉमन दिख रहा है जोड़ में, तो दो को हम कॉमन निकाल लें, तो 2 को कॉमन अगर जो निकालिएगा तो अंदर में क्या बच जाएगा? a प्लस बी प्लस सी बराबर 12। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आ जाएगा? a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या आ जाएगा? 12 बटा में, यानी कि 2 बटा में जाएगा 12 के, तो कट के यहां से कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहां से a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। बात समझ में आ गया? मेरा a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर जो हमको a का वैल्यू निकालना है, b का वैल्यू निकालना, c का वैल्यू निकालना, कैसे निकालेंगे? ध्यान से सुनिए। ए तीनों का जोड़ का, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी 6 है। हमको निकालना किसका है? ए का निकालना है। कैसे निकालेंगे? ध्यान से समझिएगा। यहां पर a प्लस बी लिख दिया हुआ है, b प्लस सी दिया हुआ, c प्लस ए दिया हुआ। अगर हमको a निकालना है ना, तो हम ऐसे वाला ये तीनों में से वैसा पेयर खोजेंगे जिस पेयर में a ना हो। तो ध्यान से देखिए, a प्लस बी, यहां पर a है, c प्लस ए, यहां पर a है, लेकिन b प्लस सी, इसमें a नहीं ना है, हमको निकालना a है। तो जिस पेयर में a ना होगा ना, उसमें से उस पेयर का जो इफिशियंसी होगा, उस इफिशियंसी से ये तीनों का इफिशियंसी के जोड़ में से हम क्या करेंगे? घटाएंगे। तो टोटल कितना इफिशियंसी है? तीनों का 6 है, अब b प्लस सी का कितना है? 4 है। तो घटाएंगे तो कितना आ गया? a का इफिशियंसी 2 आ गया। बात समझ में आ गया? अगर हमको 6 का निकालना है तो तीनों का जोड़ कितना है? 6 है, यानी b का निकालना तो तीनों का जोड़ कितना? 6 है। और हम ऐसा पेयर खोलेंगे जहां पर b नहीं है, तो इसमें b नहीं है, तो इसमें से हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। ऐसा क्यों करें पता है? ध्यान से देखिए, अगर हमको a इसमें से निकालना तो ये दोनों का जोड़ घटाएंगे तभी ना a का मान आएगा। a का वैल्यू अगर जी पूरा जोड़ में से निकालना है हमको, तो यानी कि तब bc का मान को इसमें से घटाएंगे तभी ना a का मान आएगा। तो bc का मान जितना दिया है उसको घटा दिए थे, तो a का मान। अगर हमको b का मान निकालना है तो a और c का वैल्यू को जोड़ घटाएंगे तभी ना हमको b का वैल्यू आएगा। अगर c का वैल्यू निकालना है हमको तो a प्लस b का वैल्यू का जोड़ निकालेंगे तभी ना c का वैल्यू आएगा। इसीलिए हम ऐसा करना है। तो c का वैल्यू को निकालना है तो 6 में से हम वैसा पेयर खोजेंगे जहां पर c ना हो, तो इसमें नहीं है। तो यहां से इफिशियंसी कितना आ गया? 1 आ गया। तो एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कैसे कर रहे इसमें काम। अब क्वेश्चन का बात कर लेते, रुक जाओ अभी मत लिखो, बात समझोगे। यहाँ पर क्वेश्चन से ज्यादा समझ में आता है। कितना हम कॉन्सेप्ट तुमको पढ़ा देंगे, क्वेश्चन जब तक नहीं करेगा तब तक कहां से समझ में आएगा? क्वेश्चन समझो, ध्यान से देखो। ये पहला नंबर क्वेश्चन है, दूसरा नंबर क्वेश्चन। पहला नंबर हम करा रहे हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब समझो क्वेश्चन में क्या कहता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए और बी एक कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कितना दिनों में? 10 दिन। यानी कि a प्लस बी का वैल्यू यहां पर हम लिखते चलते हैं। a प्लस बी का वैल्यू कितना है? 10 डेज। ठीक है,
उसके बाद क्या करा, बी और सी 15 दिन, बी और सी कितना दिन, वही काम को 15 दिन में। उसके बाद ए और सी कितना दिन में, ए और सी कितना दिन में, 12 दिन में। तो ये तीनों का हमको अलग अलग वैल्यू निकाल के आपको पूछ रहा है कि ए बी सी एक साथ मिलकर कितना दिन में करेगा। तो सबसे पहले तीनों का हम क्या निकाल देते हैं, टोटल वर्क निकालते हैं। अगर टोटल वर्क निकालने जाएंगे, टोटल वर्क निकालने जाएंगे ए बी सी का, तो कितना हमको निकल के आएगा, टोटल वर्क निकालने जाएंगे तो कितना निकल के आएगा, 15, यानी कि 10, 15 और 12, लगभग 60 एलसीएम इसका आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, टोटल वर्क 60 हो गया। अब ध्यान से देखिए, हमको क्वेश्चन में करा कि ये तीनों का जोड़ का वैल्यू क्या आ गया, तो हम अभी निकाले हैं कि अगर हमको तीनों का जोड़ का वैल्यू चाहिए तो 2 बाहर में निकाल लीजिए, अब बट्टा में ले जाइए, यही ना होगा, 2 बाहर में निकाल लीजिए और बट्टा में ले जाइए। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम क्या करते हैं कि ए बी, बी सी और ए सी, तो हम ऐसे लिख ले 2 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, 2 इंटू, सॉरी यहां से हम पहले एफिशिएंसी भी निकाल लेते तब ये काम करेंगे। ध्यान से देखिए, 10 छक 60, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना आ गया, 6 आ गया। यहां से हम अगर जो देखें यहां से तो 12 पंचे 60, 5 एफिशिएंसी आया। और यहां से देखें तो 15 15 बता चौके 60 ना होगा, 15 चौका 60, 12 पंचे 60। यहां से हमको ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना आया है, 6 आया है। बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आया, 4 आया है। और ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितना आया है, 5 आया। अगर हमको तीनों का एक साथ जोड़ निकालना है एफिशिएंसी, तो क्या करेंगे, तीनों को एड वन करेंगे, तीनों का एड वन करेंगे। यहाँ पर हम निकालना सिखाए हुए एड वन कैसे करा जाता है एफिशिएंसी निकालना। तो क्या करेंगे, 6 4 10 5 15, यहाँ पर हम कितना लिखेंगे, 15। और ए तीनों का जोड़ का हमको एफिशिएंसी निकालना था, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 15/2। ए क्या निकल के आया, 15/2। ए बी सी का एफिशिएंसी आया, ए क्या निकल के आया है, कार्य क्षमता निकल के आया। ठीक है, कार्य क्षमता की ए प्लस बी प्लस सी एक साथ मिलके 15/2 कार्य क्षमता इसका है कि एक दिन में इतना काम कर सकता है। ठीक है, अब हमको तो निकालना है कि टोटल काम कितना दिन में करेगा तीनों मिलके, पूरा काम। तो पूरा काम का वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ से क्या निकालेंगे, यानी टोटल काम पूरा कितना दिन में करेगा। तो टोटल हमको, टोटल डेज हमको निकालना है किसका, ए प्लस बी प्लस सी का। तो कैसे निकालेंगे, टोटल काम कितना है, 60 है। ठीक है, और इफिशियंसी कितना दिया हुआ है, 15/2। तो अगर 15 को अब बट्टा में 2 लिख रहा है तो 2 तो ऊपर में जाके गुना हो जाएगा, तो ऊपर में हम जाके ऊपर में क्या लिख दिए, 2 गुना में लिख दिए। ठीक है, बात समझ में आए कि बट्टा में 2 ऊपर में क्या हो जाता है, गुना हो जाता है, तो ऊपर में हम जाके 2 लिख दिए। अब यहां से देखो, तो ये 45 चौके 60, तो 4 दूना 8 दिन में क्या करेगा, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर इस काम को खत्म कर देगा। कॉन्सेप्ट समझ में आया, तरीका समझ में आया, बात समझ में आया, बहुत अच्छा। ध्यान से समझो, अब अगला क्वेश्चन क्या है। वहां पर हम ए बी सी तीनों का एक साथ निकाल रहे थे, अब इसमें हमको क्या निकालना है, अकेला पूछेगा कि अकेला व्यक्ति का हमको बताइए। तो यहां से ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन यहां से देखिए, ए प्लस बी कितना दिन, 10, बी प्लस सी 12, और उसके बाद सी प्लस ए 6। ये तीनों का अलग अलग दिन आ गया हमको। अब हमको क्या करना है, टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। किसका बच्चा लग रहा है, 60 का ऐसा बच्चा है। चलो, टोटल वर्क तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। 10 12 6 का एलसीएम 60 आएगा। तो 10 छक 60, 12 पंचे 60 और 6 दाही के 60। ये क्या आ गया, हमको इफिशियंसी आ गया। अब कैसे निकलता है सब हम बता दिए हुए वीडियो में। ठीक है, अब बार बार हम नहीं बताएंगे कि एफिशिएंसी, यानी कि टोटल वर्क को हम एक व्यक्ति के दिन से हम भाग लगाते तो इफिशियंसी हमको निकल के आता है एक दिन का। ये सब हम बता चुके हैं।
अब हमको ध्यान से देखिए, अगर हमको ये तीनों का अगर ए प्लस बी प्लस सी का यानी कि इफिशियंसी निकालना तो कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी निकालना तो कैसे निकालेंगे? 2 गुना ए प्लस बी प्लस सी बराबर में टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क, ठीक है, बराबर में कितना हो जाएगा? बराबर में टोटल वर्क नहीं, टोटल इफिशियंसी 6 5 11 10 21, तो बट्टा में क्या हो जाएगा? टोटल इफिशियंसी, ठीक है, टोटल इफिशियंसी हमको पहले निकालेंगे तब ना हम कुछ करेंगे। तो यहां से अगर जो ए प्लस बी प्लस सी का हमको कार्य क्षमता निकालना था 21/2, यहां से ए प्लस बी प्लस सी का कार्य क्षमता कितना निकल के आएगा? 21/2। अगर जो हमको ए का कार्य क्षमता निकालना था कैसे निकालेंगे? ए का कार्य क्षमता निकालना था कैसे निकालें? तो ध्यान से देखिए, ए का निकालना है तो इनमें से बी प्लस सी का कार्य क्षमता घटाना पड़ेगा। बी प्लस सी का कार्य क्षमता कितना? 5 है। तो अगर जो हमको कितना घटाना है? 5 में से 21/2 को क्या करना है? घटाना, सॉरी, टोटल में से ना घटाना, 21/2 में से कितना घटाना? 5 घटाना, तो हमको एक आ जाएगा। एक का कितना आएगा? तो ध्यान से देखिए, एलसीएम लेंगे तो 10 और 10 में से जाएगा तो 11/2, हमको सिर्फ ए का क्या निकल के आएगा? इफिशियंसी निकल के आएगा। बात यहां तक समझ में आ गई होगी। अब पूछ रहा अकेला ए कितना दिन में करेगा? तो ए कितना दिन में करेगा? ए का हमको अगर जो डे का निकालना, कितना दिन में टोटल काम कर लेगा, टोटल वर्क, ठीक है। ए अगर जो कितना दिन में टोटल वर्क कर लेगा वो निकालना, तो कैसे निकालेंगे? टोटल दिनों की संख्या ऊपर में 60 बटा में ए का अकेला इफिशियंसी कितना? 11/2। 11/2 है तो 11 को ऊपर और 2 को नहीं, 11 को नीचे और 2 को ऊपर, कहेंगे पलटेगा बट्टा में जाएगा तो कितना हो जाएगा? यहां से 120/11 डेज में क्या करेगा? ये अकेला इस काम को कर लेगा। बात समझ में आ गया? एक और लास्ट क्वेश्चन है जो हम करा के इस क्लास को खत्म करें, ठीक है, बने रहिए। हम 3rd नंबर क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, इसको करा के हम क्लास को आज एंड करेंगे, ठीक है। सुनिए क्वेश्चन क्या है कि ए और बी एक काम को 4/3 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ए और बी, ए प्लस बी कितना दिन में? 14/3 दिन में। उसके बाद कह रहा है कि बी और सी होगा यहाँ पे, सॉरी, बी और सी उसी काम को 12/5 दिनों में करते हैं, ठीक है। तथा सी और ए, ठीक है, सी और ए उसी काम को 16/3 दिन में करते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम का कितना हिस्सा 2 दिनों में हो जाएगा? यहाँ पे 2 दिन दिया हुआ है, ठीक है। 2 दिन में पूछ रहा है कि कितना हिस्सा काम होगा। तो सबसे पहले हम इसका टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कितना होगा? कुल काम कितना है? तो एलसीएम हमको किसका किसका निकालना है? 14, 12 और 16। 14, 12 और 16 का एलसीएम देख लेते हैं। लगभग आपको 14, 12, 16 336 आएगा। कितना आएगा? टोटल काम हमको 336 आएगा। 14, 12, 16 का एलसीएम 336। मेरा एलसीएम कितना आ गया? 336। टोटल काम है, दिन है, तो इफिशियंसी निकालना है। तो हम देखिए, ध्यान से देखिए, बट्टा में अगर जो कोई दिन दिया रहता है ना, तो हमको ऊपर वाले संख्या का क्या निकालना है? एलसीएम निकालना। वही क्या हो जाएगा? टोटल वर्क के रूप में हमको कहलाएगा। तो कुल काम कितना? 336 हमको काम दिया गया है। अब ध्यान से देखिए, अगर जिसका इफिशियंसी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ए प्लस बी का इफिशियंसी कैसे निकलेगा? ए प्लस बी का इफिशियंसी कैसे निकलेगा? टोटल दिन, जो टोटल काम है वो प्लस में दिनों की संख्या, कितनी दिन है? 14/3। तो 3 ऊपर में चला जाएगा, ये कटेगा तो कितना में हो जाएगा? 28, 14 दूना 28। 2 बार में पहले लगाते हैं तो 2 बार में कटेगा तो 28, इधर कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। 28 चौथी वाले 14 चौका 56। 4 बार में
और 24 तिहाई कितना हो जाता है 72, 24 तिहाई 72। अब फिर से बी प्लस सी का अगर जो हमको इफिशियंसी निकालना तो कैसे निकलेगा 336 बट्टा में टोटल काम, ठीक है, और उसके बट्टा में हमको क्या दिनों की संख्या था 12 और बट्टा में 5 रहता तो ऊपर चला जाता। अब 12 से 12 जो बात 12 गुना 24, 24 तो ये बार में लगेगा, 2 बार में 24, इसमें से 6 निकला, 6 3 9, 12 8 96, ठीक है, 28 पंचे कितना होता है 100 और 8 पंचे 140, कितना हो जाएगा 140। इसका इफिशियंसी कितना 140। अब C प्लस ए का निकालना है तो यहां से C प्लस ए का अगर जो इफिशियंसी तो 336 बट्टा में 16 बट्टा और 3 ऊपर में चला जाएगा, 16 से इसको गुना कर, 16 को 16, 16 दूना 32 और फिर 16 एकम 1, 21 तिहाई 63, 21 तिहाई कितना होगा 63। तो यहां से हमको A प्लस बी प्लस सी प्लस ए का हमको इफिशियंसी आ गया। अब ध्यान से देखिए इफिशियंसी आया तो A प्लस बी प्लस सी का इफिशियंसी टोटल कितना होगा, तो A प्लस बी प्लस सी का कुल इफिशियंसी कितना होगा। हम क्या कहते हैं सबको जोड़ के 2 कॉमन बाहर निकाल दिए, ये जो हम पहले वाले क्वेश्चन में बताएं इस सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 72, 140 और 63। ध्यान से देखिए यहीं पर जोड़ लेते हैं 3 0 2 कितना आ जाएगा 5, कितना आएगा 5, 6 4 10 7 17 के 7 और 1 है तो 1 1 2 और हमको बट्टा में 2 जाएगा, तो ये वैल्यू जो आएगा वो क्या होगा, ये वैल्यू एक दिन का एफिशिएंसी होगा। यानी कि एक दिन में ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के कितना काम कर रहा है, यानी कि कितना कार्य कर दे रहा है, इतना कार्य, यानी कि एक दिन का ही है। कितना दिन का ये वैल्यू है, एक दिन का। क्वेश्चन हमको क्या पूछ रहा है 2 दिनों में पूरा काम कर सकते हैं, 2 दिन में कितना करेगा, तो 2 दिन का अगर जो हमको पता करना है तो 2 दिन का पता करना तो इसमें 2 से गुना करना पड़ेगा, 275 बटा 2 गुना 2, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया तो 2 दिन का हमको कितना क्षमता, कितना काम निकल के आएगा, 2 दिन में कितना काम कर लेगा 275 काम हमको 2 दिन में करेगा। तब पूछ रहा है कि 2 दिन में कितना काम का हिस्सा कर लिया, तो 2 दिन में यहां पर लिखते हैं 2 डे में किया गया कार्य का भाग, कार्य का भाग, 2 दिन में काम किया गया काम का हिस्सा। तो ध्यान से देखिए जितना काम किया उसको ऊपर समझ में आ गया, 275 काम किया है, कितना काम में से 336 काम में से, कितना काम में से 336। अगर कटने वाला तो काट देंगे, नहीं तो यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर के रूप में आ जाएगा। बात समझ आ गया। अब कोई पूछेगा कि बचा हुआ कितना काम है, कोई पूछेगा बचा हुआ काम, इसमें कोई पूछेगा बचा हुआ अगर जो काम है तो क्या करेंगे 336 में से 275 को घटाएंगे, 336 में से अगर आप 275 को घटाइए तो कितना हो जाएगा 336 अपॉन में 275, तो 5 में से 6 में से 5 गया तो 1, 13 में से 7 गया तो 3, 13 में से 7 3 और 4, इधर आ जाएगा कितना 6, ठीक है, और 61 आ जाएगा। यानी कि बचा हुआ कितना काम है 61 अपॉन में 336 काम हमको क्या हुआ है बचा हुआ, लेकिन काम कितना हो गया 275 काम कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन आज का क्लास हम आपको टाइप 3 तक पढ़ा दिए हैं। अगला हम जब क्लास शुरू करेंगे पार्ट 2 में, वहां पर हम आपको अल्टरनेट डे बताने वाले हैं, ठीक है, कि अलग अलग दिनों पर कोई व्यक्ति काम करता है तो उसे हम कैसे निकाल लेंगे उसका वैल्यू, ठीक है। क्लास अच्छी लगी होगी तो अपना प्यार दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही मेहनत से क्लास को हम कंप्लीट किए हैं। अभी बहुत सारा इसमें टाइप बचा हुआ है, घबराइए मत, ये 2 दिन में हम क्लास खत्म कर दे ऐसा नहीं, अभी ये सीरीज चलेगा, बहुत लंबा चलेगा, ठीक है। जितना दिन तक हम कहें ना कि एडवांस लेवल तक, जहां तक पहुंच सकते हैं ना टाइम एंड वर्क में वहां तक पहुंचेंगे, ठीक है। और पढ़ाई लिखाई अच्छा से कीजिए, ठीक है, मेहनत करते रहिए और ये चीज को मत सोचिए
कि मेहनत कर रहे हैं तो इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, लोग क्या कहेगा, समाज क्या कहेगा, ये फलना उसके पिताजी इतना पढ़ाते क्या होने, कुछ नहीं सोचना है भाई मेरे, ठीक है, कुछ नहीं सोचना है, ठीक है, अपना करते रहिए, अपना निरंतर लगे रहिए, कुछ नहीं सोचना दूसरे के बारे में। पता है दुनिया में सबसे बड़ा रोग क्या है, दुनिया में सबसे बड़ा रोग हम सुने हुए थे कि मेरे बारे में क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा बीमारी है कि लोग के बारे में अगर जो सोच लीजिएगा ना तो आगे नहीं बढ़ पाइए। हमें आज शुरुआत किए हैं, ठीक है, बहुत सारा लोग कहे क्या ही कर लेगा, यूट्यूबर बन गया, ये हो गया वो हो गया, वो अपना मेहनत करें, हमको जो आ रहा है सोच रहे हैं, हमको जो ज्ञान है हम लोग के बीच में बांटे, ठीक है, हमको जैसे आ रहा है वैसे हम कोशिश अपना निरंतर लगे हुए। ऐसे भी आपको भी जैसे जो तरीका से आपको लड़ना है लड़िए, दुनिया के बारे में मत सोचिए, कहने वाले तो हजारों कहेंगे, ठीक है, उसके बारे में हमको नहीं सोचना है, ठीक है। इसी पर एक बहुत ही सुंदर सा लाइन हमको याद आ रहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, यूं थक हार के न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है, मजा भी आएगा, उसके साथ साथ तजुर्बा भी आएगा, ठीक है, तजुर्बा को नहीं भूलना है, क्या कि हम सोचते हैं कि दुनिया में आप कुछ भी कर रहे हैं ना तो कुछ ना कुछ आप सीखिए रहे, लगे रहिए, ठीक है, एक ना एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। इसी के साथ धन्यवाद, आज की क्लास को हम यहीं पर खत्म करते हैं, लगभग 1 घंटा का क्लास हम आज लिए हैं, ठीक है, तो थैंक यू।